राज्यसभा में सांसदों को जय हिंद वंदे मातरम बोलने पर रोक से मचा बवाल। ममता समेत विपक्ष ने भाजपा को घेरा। संभल में कंकाल ढूंढने के लिए शुरू हुई कुएं की खुदाई। दंगा पीड़ित परिवार की मांग पर प्रशासन ने लिया बड़ा निर्णय। कोडिन कफ सिरप केस में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। मामले में बाहुबली कनेक्शन की बात सामने आई। यूपी में मौत का कुआं साबित हो रहा एसआईआर। बरेली में एक और शिक्षक बीएलओ की मौत से मचा कोहराम। यूपी में जल्द बजेगा चुनावी बिगुल। विधानसभा की रिक्त सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज। नमस्कार, मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने खबर चौक के इस इवनिंग बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है। तो आज बात करेंगे देश प्रदेश की 5 बड़ी खबरों की। पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। देश में एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन से अभी भी बवाल मचा है। इस बुलेटिन को लेकर कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा के नए बुलेटिन की माने तो इसके मुताबिक सांसदों से जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द बोलने के लिए मना किया गया है। इस फैसले पर ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दूसरी खबर है कि संभल में एक और कुआं मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया गया था। चबूतरा टूटने के बाद कुआं दिखाई पड़ने लगा। दंगा पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर बताया कि इस कुएं में व्यापारी को मारकर फेंका गया था। अब प्रशासन कुएं की खुदाई कर रहा है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कोडिन कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। इस सिंडिकेट के बड़े मोहरे अमित सिंह टाटा को यूपी एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। अमित सिंह टाटा पूरे सिंडिकेट के किंगपिन बताया जा रहा है। शुभम जायसवाल का पार्टनर है। मूल रूप से जौनपुर जिले के रहने वाले अमित सिंह टाटा से यूपी एसटीएफ पूछताछ में जुटी है। चौथी खबर है कि यूपी में एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया बीएलओ के काल के गाल में समाने की प्रक्रिया साबित हुई है। बरेली स्थित भोजपुरी ब्लॉक परधौली गांव प्राथमिक विद्यालय में तैनात 47 साल के शिक्षक और बीएलओ ड्यूटी में तैनात सर्वेश कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बताया जाता है कि सर्वेश कुमार गंगवार पर एसआईआर का काफी दबाव था। बीएलओ के बड़े भाई योगेश गंगवार का आरोप है कि काम का ज्यादा बोझ होने की वजह से उनके भाई की जान चली गई। क्या हुआ भाई के साथ? बीएलओ का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फ़ोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नज़दीक में है। हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जाँच की, तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे, क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी। रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज़्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी 2 महीने पहले, सितंबर में एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर से डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट, कौन डांट मारता था, क्या बताते थे? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंग बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीज़ें निकल के आती हैं तो आदमी प्रेशर में आता है। क्या लग रहा है कि उसी प्रेशर से 99% संभावना मुझे यही लग रही है, प्रेशर में ही सब हुआ है। कहाँ तैनात है ये प्राथमिक विद्यालय परदुली में तैनात है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन
के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिसके बाद अब जल्द इस सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के बड़े अपडेटों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए खबर चौक के साथ। नमस्कार।